हमें हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी, फ्लावरिंग भी मिलेगी, पौधा हरा भरा बना हुआ भी रहेगा और कीड़े मकोड़ों से भी बचा हुआ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यह 4 चीज़ आपको आपके गुलाब के पौधे में देने हैं दोस्तों। और आपका भी जो गुलाब का पौधा है इस तरीके से गुच्छों में फूल और कलियाँ लेके आएगा और बहुत ही सुंदर चमकदार नई नई ग्रोथ लेके आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन जैसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही जो है दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी काम करता है और ये आपके पौधे के क्लोरोफिल निर्माण को बेहतर करने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छे से करने में मदद करता है। इन सभी चीज़ों में ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो है वो न्यूट्रिशन का काम करता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों जैसा कि मई का महीना भी अब आ चुका है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही थी अप्रैल में। जैसे जैसे मई आया है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर में गिरावट हुआ है। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लगभग 40 डिग्री तक जो है वो 42-45 डिग्री तक सेल्सियस पहुंच गया था, वो जो है दोस्तों लगभग अब 30 डिग्री पे आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो है वो होने लगी है बारिश। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों कुछ ऐसे न्यूट्रिशन और साथ ही कुछ ऐसे देखभाल जिससे आप अपने पौधे को बहुत ही सुंदर हरा भरा और घना बना के रख सकते हो। साथ ही गुलाब के पौधे में ढेरों सारे फ्लावरिंग आप इस चीज़ से ले सकते हो। तो आज का यह वीडियो जो है दोस्तों विशेष तौर पे गुलाब के पौधे में खाद से लेके बहुत ही अच्छी खासी देखभाल से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें आप सभी को बहुत सारे यूज़फुल टिप्स मिलने वाले हैं और साथ ही जो है दोस्तों कुछ सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी, जिससे आप भी अपने गुलाब के पौधे में कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग ले पाओगे। क्योंकि गर्मी का जो समय है दोस्तों, ये गुलाब के लिए डोरमेंसी पीरियड है, डोरमेंस पीरियड वाला समय होता है। डोरमेंस पीरियड इट मीन्स पौधा सुस्त अवस्था में इस समय होता है। बट अगर आप अपने पौधे की सही देखभाल करते हो, सही न्यूट्रिशन देते हो, तो आप भी अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ़ायदे ले पाते हो, ढेरों सारे फ्लावरिंग अपने पौधे में ले पाते हो। और साथ ही जो है दोस्तों बड़े बड़े साइज़ के कुछ इस तरीके से फूल सालों ही भर ले पाते हो। बस कुछ चीज़ों पे जो है अपने पौधे में ध्यान देना होता है। तो वही चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिक जैविक खाद बताने वाली हूँ, जो कि ईजिली आपके घर में किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आपको पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या काम करने हैं, साथ ही कौन सा न्यूट्रिशन देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो गुलाब का जो पौधा है दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, बहुत ही केयरिंग पौधा है। तो सबसे पहले कैट टिप्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो अभी आपको गर्मियों के समय पे जिस चीज़ का विशेष ध्यान देना है वो है धूप। धूप जो है दोस्तों नियमित तौर पे आपको आपके पौधे में दिलाना है। ज़्यादा कड़कता हुआ धूप अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर आपके यहाँ पे बनी हुई है, तो उस कड़कते हुए धूप में आपको आपके पौधे को क्या करना है, सेमी शेड एरिया पे रखना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है, बड़े पेड़ के नीचे रखना है और गमले को साथ साथ जो है दोस्तों एक साथ इकट्ठा करके सटा के रखना है। इससे क्या होगी, जो है ज़्यादा जो धूप है वो आपके पौधे को नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी का जो धूप है दोस्तों वो गुलाब का पौधा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर पूरे ही धूप में आप अपने पौधे को रख दोगे तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो ख़राब हो जाएगा, पत्तियाँ वगैरह सूख सी जाएंगी और जो है दोस्तों नई नई जो ग्रोथ आएंगी वो धीरे धीरे जलने सी लग जाएंगी। इसलिए आपको धूप का विशेष ध्यान देना है। आपको आपके पौधे में कम से कम मॉर्निंग का धूप 11 बजे तक ही दिलाना है और जो दोपहर का कड़कता हुआ धूप होता है उस धूप में पौधे को छाईदार जगह पे शिफ्ट कर देना है। तो धूप का इस तरीके से ध्यान देना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पानी। धूप और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधे के लिए और यही चीज़ें पौधे को ख़राब भी करती है। तो पानी का जो आपको ध्यान देना है दोस्तों वो यह ध्यान देना है, जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक ना सूख रही हो आप अपने पौधे में पानी ना दें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। अगर गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख गई हो तो पौधे में पानी दे दें, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लगे, 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है तो मिट्टी तो नहीं सूख रही है। अगर आपके यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी उस समय पे जो है दोस्तों मिट्टी 2 दिनों में सूख जा रही थी, तो पौधे में पानी हम लोग दे रहे थे। तो इसी तरीके से पौधे में आपको पानी देना है। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो यह है कि पौधे में पानी का स्प्रे आपको डेली ही करना है। इट मीन्स जैसे ही गमले की मिट्टी सूखे या ना सूखे उससे कोई भी जो है वो मैटर नहीं करता है दोस्तों। लेकिन आपको आपके पौधे में ब्रांचेज में, पत्तियों में मॉर्निंग के
समय में पानी का स्प्रे एक बार कर देना है। स्प्रे बोतल में डालना है, सिंपल सा जो नॉर्मल वाटर है दोस्तों उसी को डालना है और पूरे ही पौधे में पानी का स्प्रे कर देना है। इस तरीके से आपको आपके पौधे में देखभाल करनी है। डेड हेडिंग की कटाई छटाई समय समय पे करते रहनी है। जो सूखी हुई पत्तियां हैं, सूखे हुए फूल है, वो सभी चीज़ों को समय समय पे हटाते रहना है। ज़्यादा समय तक उन चीज़ों को पौधे में नहीं छोड़ना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो यही सिंपल से क्या टिप्स थे दोस्तों जो आपको आपके गुलाब के पौधे में फॉलो करनी है ताकि आपका पौधा स्वस्थ और हेल्दी बना हुआ रहे। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, पौधे में इस समय पे गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो पत्तियां जली हुई सी देखने को मिल रही हैं और जो नई ग्रोथ आ रही हैं वो भी जल सी जा रही हैं। ये क्यों हो रही है दोस्तों? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप जो हो रही है उस कारण से हो रही है। तो तेज़ धूप के कारण ये चीज़ें तो होती ही हैं। साथ ही जो है दोस्तों अभी जो है वो गर्मियों में जो हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ आती हैं, नई नई शूट्स आती हैं, उनके लिए जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जो मकड़ियाँ वगैरह होती हैं वो हमारे पौधे में अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मकड़ियों जब अट्रैक्ट होती हैं तो ये भी आपके पौधे को ख़राब कर सकती हैं, ग्रोथ को जला सकती हैं और जो है दोस्तों जो भी पत्तियां हैं उनको ब्लैक ब्लैक कर सकती हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा जो एप्सम सॉल्ट आता है, ये आप देख सकते हैं ये एप्सम सॉल्ट है। इस एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आप सप्ताह में एक बार कर सकते हो। जैसे कि 1 लीटर पानी आपको देना है स्प्रे बोतल में, उसमें जो है दोस्तों आपको पूरा ही 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालना है और इसको पूरे ही पौधे में स्प्रे कर देना है। इससे आपके पौधे में बहुत सुंदर चमकदार पत्तियां आएंगी, जो भी नई ग्रोथ आएंगी वो बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी आएंगी और साथ ही जो है दोस्तों पौधे में कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ वगैरह भी नहीं लगेंगी। पौधे में मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आके और कलियां बनना पौधा स्टार्ट कर देगा। साथ ही दूसरा और एक चीज़ अभी जो आपको आपके पौधे में ध्यान देना है दोस्तों, अगर आपका पौधा उतना हेल्दी नहीं है, फ्लावरिंग करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको आपके पौधे में जिस काम को करना है वो यह करना है कि जैसे ही पौधे में कलियां बने उसको क्या करनी है, टिप से हटा देनी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पौधे में कली बनी थी, मैंने इसको हटा दिया है। इसमें भी बनी थी, इसको भी मैंने हटा दिया है। इससे क्या होता है दोस्तों, मुझे अपने पौधे में अभी फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पौधे के सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को बना के रखना है ताकि पौधा जो है हमारा वो हेल्दी बना हुआ रहे, आने वाले समय में भी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करे। इसलिए हम अपने पौधे में इस कामों को करते हैं। अभी जैसे ही कलियां बनती हैं उनको पिंच करके जो है दोस्तों हटा देते हैं ताकि हमारा पौधा पूरा फोकस अपने ग्रोथ पे ही बना के रखे। तो इसी तरीके से पौधे की देखभाल आपको करनी है। अब हम लोग अपने पौधे में देंगे प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। तो आज का हमारा ये जो है दोस्तों ये है प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। इसके इस्तेमाल से ही हमें हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलेगी, फ्लावरिंग भी मिलेगी, पौधा हरा भरा बना हुआ भी रहेगा और कीड़े मकोड़ों से भी बचा हुआ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यह 4 चीज आपको आपके गुलाब के पौधे में देने हैं दोस्तों। और आपका भी जो गुलाब का पौधा है इस तरीके से गुच्छों में फूल और कलियां लेके आएगा और बहुत ही सुंदर चमकदार नई नई ग्रोथ लेके आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन जैसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही जो है दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी काम करता है और ये आपके पौधे के क्लोरोफिल निर्माण को बेहतर करने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छे से करने में मदद करता है। इन सभी चीज़ों में ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो है वो न्यूट्रिशन का काम करता है। तो मई के महीने में पौधे की स्वस्थ ग्रोथ और जो है दोस्तों संपूर्ण विकास के लिए जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चारों ही चीज़ों का अभी मई स्टार्टिंग में ही आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर लें, आपको पूरे गर्मी पौधे में अच्छी खासी फ़ायदे मिलेंगे, या फिर आप लास्ट तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए ये चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे पौधे में इस्तेमाल करने हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ। तो जिस पौधे में मैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल करूँगी उसको मैं आप सभी को दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये है हमारा पौधा, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इस ये जो है दोस्तों बिल्कुल भी इसका ग्रोथ एक्टिव नहीं है, थोड़ी थोड़ी नई नई शूट्स आ रही हैं। तो अभी हम लोग अपने पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे ताकि हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से नई नई शूट्स लाना स्टार्ट करे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कल रात में ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है दोस्तों, जिस कारण से आप देख सकते हैं मिट्टी कि इस तरीके से एकदम बहुत ज़्यादा जो है वो गीली बनी हुई है और मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा हल्की है, क्योंकि हम अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं वर्मी कंपोस्ट का। कंपोस्ट देना भी पौधे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप कोई भी खाद नहीं दे रहे हो तो कंपोस्ट आप अपने पौधे में अवश्य दें। कंपोस्ट देने से हमारा जो पौधा है उसकी संपूर्ण विकास अच्छे से होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो होता ही है, साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन, आयरन जैसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व भी वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है। साथ
साथ ही जो है दोस्तों ये आपके पौधे को और मिट्टी की संरचना को सुधार करने में अच्छा खासा मदद करता है, पौधे की स्वस्थ ग्रोथ में अच्छा खासा मदद करता है, जड़ों की विकास में अच्छा खासा मदद करता है। इन सभी चीज़ों में ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो इसलिए भी आप अपने पौधे में महीने में एक बार कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करें, उसके बाद ही इन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमने अपने पौधे में तो कॉम्पोस्ट दे ही दिया है दोस्तों, लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है कॉम्पोस्ट अप्लाई किया हुआ। तो उसके बाद ही जो है दोस्तों हम लोग ये न्यूट्रिशन अपने पौधे में अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहला चीज़ है ये है फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती में अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो पौधे की नई नई शूट्स लाने में अच्छी खासी मदद करेगी। साथ ही जो है दोस्तों इसमें आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक करने की क्षमता होती है। गमले की मिट्टी जब एसिटिक होती है तो दोस्तों तो पौधा कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग करता है, ढेरों सारे फूल और कलियों से भरा हुआ होता है। जब गमले की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तब भी आपको आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं मिलती है। तो इसलिए आप समय समय पे चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, सिरके जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपके गमले की मिट्टी एसिटिक जो है वो बनी हुई रहे। पहला चीज़ हो गया। दूसरा जो है दोस्तों ये क्या है, ये है हल्दी पाउडर। ये भी आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं जो आपके पौधे को इंसेक्ट्स वगैरह से, कीड़े मकोड़ों से बचाने में अच्छा खासा मदद करता है। और जैसे कि गर्मी से, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी से अभी जो है दोस्तों टेम्परेचर में गिरावट हुआ है, तो जिस कारण से पौधा जो है दोस्तों स्ट्रेस में जा सकता है, उससे भी जाने में ये जो हल्दी पाउडर है आपके पौधे को बचाने में मदद करेगा। तो दूसरा यह चीज़ है। तीसरा जो है दोस्तों ये है, ये जो है दोस्तों ये है नमक। ये नमक क्या है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। सिंपल सा आपके किचन में मिलने वाला नमक नहीं है, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है दोस्तों इसे मैग्नीशियम सल्फेट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें मैग्नीशियम सल्फर की मात्रा तो होती ही है, साथ ही जो है दोस्तों ये आपके पौधे को क्लोरोफिल के निर्माण को बहुत ही अच्छा खासा बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे आपका पौधा जो है दोस्तों बहुत ही सुंदर हरा भरा और नई नई ग्रोथ से भरा हुआ होता है, चमकदार पत्तियों से भरा हुआ होता है। साथ ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में पौधे को अच्छा खासा मदद करता है। और तो और जो है दोस्तों आपके गमले की मिट्टी में आप जो भी न्यूट्रिशन को दे रहे हो, अगर आपके पौधे के रूट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो ये जो है आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। चौथा जो चीज़ है, ये सिंपल सा आपके घर का कचरा है। ये क्या है, ये है केले के छिलके का पाउडर, जो है वो बनाना पिल फर्टिलाइजर। केले के छिलके का पाउडर भी यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया हुआ है और इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम भी होती है, फास्फोरस भी होती है, जो पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाएगी और पौधे के जड़ों को मजबूत बनाएगी, पौधे को ढेरों सारे फूल और कलियाँ बनाने में मदद करेगी। तो ये जो चारों ही फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये आपके पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग में बहुत ही अच्छा खासा काम करने वाला है। सभी को आपको नियमित तौर से देना है। 1 चम्मच आपको इस तरीके से सबसे पहले चाय की पत्ती को देना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी इस तरीके से 1 चम्मच इतना करना है। 8 इंच का पॉट है, इसलिए 1-1 चम्मच करके ही आपको आपके पौधे में करना है। केले के छिलके का भी इस्तेमाल जो है दोस्तों 1 चम्मच इतना ही आपको करना है। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। बस ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, इसको आपको महीने में एक बार ही मिट्टी में देना है। चारों चीज़ों को इस तरीके से देने के बाद मिट्टी में मिक्स कर देनी है। पानी अभी मैं अपने पौधे में बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे जो है वो गमले की मिट्टी अभी गीली बनी हुई है, कल ही रात में बारिश हुई है, तो अभी पानी देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी एप्सम सॉल्ट का स्प्रे पौधे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे पानी में अवश्य करें ताकि आपका पौधा कीड़े मकोड़े मकड़ियों से भी बचा हुआ रहे। तो इस तरीके से ये जो चारों फर्टिलाइजर थे दोस्तों, चारों फर्टिलाइजर को अप्लाई करके आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे और ग्रोथ भी ले सकते हैं। तो गुलाब के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।